यस ओके। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12। तो ये तो पूरा चैप्टर का नाम ही है, लेकिन ये पार्ट तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप लोगों के क्लासेस में खत्म होगा, इसका शीट हम देंगे तो कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है ना। इट हैज 8 थिंग्स, सो ऑन दिस कंटिन्यूटी वी आर गोइंग टू फोकस। सो व्हाट इज कंटिन्यूटी, है ना। सो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, है ना। सो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होता है? लिमिट से स्टार्ट होता है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लिमिट का कॉन्सेप्ट, है ना। इट हैज वेरियस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लिमिट जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट डेप्थ्स है ना, बहुत सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, है ना। वहां से इसका बेसिक आता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, 0 पावर 0। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। तो हम लिमिट नहीं रिवाइज करने वाले, जस्ट एक ओरिजिन है ना। यहां से आपका लिमिट चैप्टर स्टार्ट होता है ना। ये सारी चीजें जब आप किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हो और इसमें से कुछ अगर आ जाता है ना, इफ यू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस, है ना, देन वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3 पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक सो इट हैज टू बी x इज इक्वल टू या। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ से देखते हैं या। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन है ना, और x इज इक्वल टू a पर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, a माइनस पर वैल्यू निकालते हैं और a प्लस वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो फंक्शन की a माइनस पर वैल्यू और फंक्शन की a प्लस पर वैल्यू, है ना, अगर सेम होती है ना, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL। लिखा कैसे जाता है, लिमिट x टेंस टू a से थोड़ा पहले ना, a माइनस f ऑफ a, if this is equals to limit x tends to a plus f of a, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। अगर LHL RHL के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऑब्वियसली इट हैज टू कम फाइनाइट आल्सो, है ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि x टेंस टू 3 पर अगर फंक्शन की लिमिट पूछी है, तो देखिए 3 से पहले, है ना, आप देखेंगे 3 से पहले फंक्शन, तो 3 से पहले हम कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर 3 की वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 3 के आगे अगर जाएंगे तो 3 के आगे यहां पर रखेंगे 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये है आपका LHL और ये है आपका RHL। तो यहां से दिख रहा है कि LHL RHL के बराबर नहीं है, और अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर उसके बराबर आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है और फाइनाइट होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है ना, रिसेंटली पढ़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लिमिट्स में एकदम पता होने चाहिए ना, जिसकी वजह से लिमिट्स आपकी काफी सारी सॉल्व होंगी, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथमेटिक्स अभी पॉसिबल नहीं है। पूरा कैलकुलस इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि sin x upon sin limit x tends to 0, this is 1, है ना। 1 minus cos x upon x square, this is also 1 by 2. tan x upon x limit x tends to 0 is 1, है ना। limit x tends to 0 e power x minus 1 upon x is equals to 1, and limit x tends to 0 log 1 plus x upon x is equals to 1। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है, लिमिट x tends to a x की पावर n minus a power n upon x minus a, this also comes n into a power n minus 1। तो अभी फर्स्ट क्लास है, तो मैं अभी आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप लोग किस फ्लो में समझ सकते हो ना। तो थोड़ा सा स्लो जाऊंगा मैं, धीरे धीरे आई विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड देन इट कैन बी वेरी फास्ट आल्सो, ना, वी कैन कवर इट वेरी फास्ट। सो दीज आर द trigonometrical limits which were taught in the limit chapter and which is also used in continuity as well as differentiability। और फिर आगे जाके आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी यूज होगा ना, वहां पर भी लिमिट से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूलेज आपको पता रहने चाहिए। ओके, तो कंटिन्यूटी का पॉइंट कहां आता है, तो आप देखेंगे लिमिट में सिर्फ LHL और RHL को इंक्लूड किया था, है। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, फंक्शन की उस पॉइंट पर क्या वैल्यू है वो भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है LHL, है ना, एंड RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a। तो दिस इज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर फंक्शन की उस पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और उस पॉइंट के बाद वैल्यू एंड उस पॉइंट पर वैल्यू, इफ दीज थ्री थिंग्स आर सेम, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। लिमिट में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a,
that was not a question only. What we have to see that what is the value of the function before a and after a. टेक्निकली LHL एंड RHL, और अगर LHL RHL इक्वल है देन द फंक्शन इज लिमिट इज एग्जिस्टिंग. बट कंटिन्यूटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिफोर ए मींस LHL एंड RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए. ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ठीक है. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि यहां पर आगे दिया गया someone's mic is on. Yeah. तो इसमें दो चीजें हमें चेक करनी है. डिसकंटिन्यूटी की दो कंडीशन होंगी, है ना. डिसकंटिन्यूटी की दो कंडीशंस होंगी कि एक तो आपका लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, एक लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, दैट द लिमिट LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, है ना. इफ LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, है ना, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन व्हाट टू वरी अबाउट द f ऑफ a. तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है. अगर f ऑफ a माइनस इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस. उसके बाद एक और कंटिन्यूटी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, LHL इज इक्वल टू RHL है, देन इट मे नॉट बी इज इक्वल टू f ऑफ a. ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, तो क्या क्या हो सकता है. One situation is LHL is not is equals to RHL. ठीक है. Second situation LHL is equals to RHL but both of them are not is equals to f of a. तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है ना, जो हमारे क्वेश्चन वगैरह में यूज होंगे. Okay, so here some basic questions are given. Okay, so this I have already discussed. Yeah. So now just let me know what are the questions. तो किस तरह से करेंगे हम. You can I think so आप लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा होगा, है ना, कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं. सो जस्ट लेट मी नो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 इफ यू हैव एनी डाउट्स, है ना, जस्ट टाइप द क्वेश्चन नंबर, है ना. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, just type the question number in the comment section so that we can go through that. So we'll take in the batches of 2020. Yeah, I'll wait for 2 minutes. You can see what the questions you have written and you can type in here. Till that time, I'll project my board. Okay, so I've got some questions here. 1 to 20 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, 4, 16, 6, 13, 16 आ गया यहाँ पर, 18, 6 आ गया, 12, 13, 16. Okay, 12, 16, 18. Yeah, it is already here. 11. Okay. I think so these many questions have been. ठीक है. किसी का और भी क्वेश्चन है तो वो टाइप कर सकते हैं. We'll start with the fourth question. ठीक है. So I think so you have your sheets with you, so you can see the question there. Question number 4. Which of the following function is continuous at x is equals to 0? Actually many of the questions ना आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो, है ना. Many of the questions because continuity एक इस तरह का टॉपिक है that you just have to see whether LHL is equals to RHL and f of a. So most of the questions of continuity, है ना, especially for any board level if you talk about, or even many of the questions of JEE mains also, है ना, which are purely based on continuity, आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो ना अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो क्वेश्चन बोल रहा है which of the following function is continuous at x is equals to 0. तो x is equals to 0 पर कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है. तो इसका पहला पार्ट है f of x is equals to sine of 2x upon x where x is not is equals to 0 and it is 1 if x is equals to 0. ठीक है. तो चार ऑप्शंस तो एक एक करके देखते हैं. which of the questions functions are
कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं दैट कंटिन्यूस फंक्शन है ना, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, सम मोर कॉन्सेप्ट्स वर देयर इन दैट। या ये एक दो कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं पीपीटी में जो थे, जो कि हमें हेल्प करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि अगर दो फंक्शंस हैं इस तरह से, तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। इफ देयर आर टू फंक्शंस f एंड g, ठीक है, f एंड g, देयर आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो सम मोर थ्योरम्स आर देयर कि f प्लस g आल्सो विल बी कंटिन्यूस, है ना। अगर आप दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे, है ना, अगर मान लीजिए f और g दोनों ही आपके कंटिन्यूस है, तो ये अगर आपने लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या बोल सकता हूं मैं, f प्लस g कंटिन्यूस होगा, ठीक है, f माइनस g भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू g भी कंटिन्यूस होगा, एंड f बाई g ऑल्सो विल बी कंटिन्यूस। All these four functions will be continuous, except we need to check that g should not become zero. G should not become zero. ठीक है? So all these four functions will be continuous. So many questions in the sheet are there like this. So if you know that f is continuous, g is continuous, then you can easily say that f plus g, f minus g also will be continuous. Into g and upon g also will be continuous. ठीक है? Second case comes कि if f is continuous and g is discontinuous, है ना? एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सो इफ वी ऐड इट एंड सब्ट्रैक्ट इट, वी कैन श्योरली से दैट इट इज डिसकंटिन्यूस, है ना। f plus g also will be discontinuous and f minus g also will be discontinuous with surety, but we cannot say anything about f into g and f upon g, है ना। just based on that, अगर f continuous है, g continuous है, तो f into g and f upon g we cannot comment about it. So for that what we have to do, we have to find out LHL, RHL, NF of A, है ना, our traditional way, and then we can say whether they are continuous or not. Third case which comes is if f is discontinuous and g is also discontinuous, then we cannot say anything about any of the functions. All these functions could be continuous also and discontinuous also. So this thing also has to be clear, that if we add two continuous function, subtract, multiply, divide, we'll get it. Same thing goes for the limits also, same thing goes for the differentiability also. So it is very important to remember. And apart from this, composite functions also will become continuous. If f is continuous, g is continuous, then FOG, GOF, FOF and GOG, all these four varieties of functions जो कि आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा हो, composite functions, they also will be continuous. ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए. So the same thing is mentioned here. And yeah, one more very important thing, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल fx is given 1 upon x, fx is given 1 upon x. So if we want to discuss the continuity of this, है ना, या फॉर एग्जाम्पल if we talk about log x, है ना, log x is better example, log x. Okay, log x is बेटर एग्जाम्पल. किसी को अगर फास्ट स्लो लग रहा है तो बता सकते हैं. ओके, सो fx इज log x, लेट्स से फंक्शन है log x. आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ फंक्शन आता है ना, कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा log x का ग्राफ. तो ये फंक्शन हमेशा कैसा है बताइए, आपको क्या लगता है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, log x फंक्शन? एनीवन? कंटिन्यूस है ना, हाँ, फंक्शन इज कंटिन्यूस. आपसे कोई पूछ रहा है फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट x इज इक्वल्स टू -1, सो व्हाट वी कैन से अबाउट द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू -1. तो क्या x इज इक्वल्स टू -1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं? जो फंक्शन की आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी कंटिन्यूटी की, व्हाट इज दैट, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं ना, विदाउट लिफ्टिंग पेन, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, that is called continuous function. This is one of the logical definition. So if someone is asking about x is equals to -1, domain में ही नहीं है, domain में ही नहीं है, very good. So if I ask that x is equals to -1 domain पर नहीं है, तो इस पर फंक्शन क्या होगा?
function will be continuous or discontinuous? Discontinuous, yeah. This is one of the very important thing to understand कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है ना, और आपसे पूछा है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, we also have to keep the points which are not there in the domain. इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट जो उसके डोमेन में नहीं है, उस पर जो फंक्शन है हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है. तो आप बोल सकते हो यहां पर कि x लेस देन 0 है ना, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज इवन इंक्लूडिंग 0 आल्सो, 0 भी उसके डोमेन में नहीं है, 0 भी आप नहीं रख सकते, तो उस पर फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा. इसी तरह से अगर आपको फंक्शन 1/x दिया है, तो अगर यहां पर x 0 हो जाएगा तो वो उसके डोमेन में आप रख नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में है तो यहां पर भी आपका x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है कि हमें उन पॉइंट्स को भी चेक करना है विच आर नॉट देयर इन द डोमेन. ठीक है, आई थिंक सो दिस शुड बी क्लियर. या नाउ विल कम बैक टू द क्वेश्चन. So this was the question. fx is equals to sin 2x upon x, है ना, ये पूरा sin 2x के नीचे x दिया हुआ है. x नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 पर 1 है. ठीक है, ओके. तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो कंटिन्यूटी जब आपको चेक करनी है तो एक डेफिनेशन आपके माइंड में आती है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a. अगर मान लीजिए आप a पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, इफ यू चेकिंग एट a, but it is not necessary कि every time we have to find out LHL and RHL, है ना. कभी कभी क्या होता है कि LHL RHL कब निकालना पड़ता है, जब उस पॉइंट से पहले फंक्शन की डेफिनेशन अलग है और उस पॉइंट के बाद में डेफिनेशन अलग है. LHL के लिए फंक्शन अलग है और RHL के लिए फंक्शन अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से दिया है x माइनस 3 x ग्रेटर देन 3, टॉक अबाउट 3 पॉजिटिव, तो फिर हम यहां पर हैं. तो जब भी किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना, जब भी किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, वहां पर आपको LHL RHL निकालने की जरूरत पड़ती है ना. नहीं तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना. तो दूसरी डेफिनेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन की, वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमारे माइंड में रखनी है जब भी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कि या तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a रखना है ना, या फिर अगर LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन सेम है ना, तो आप क्या करिए, जस्ट लिमिट निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें LHL RHL दोनों इंक्लूडेड है ना, फंक्शन सेम है, इसीलिए एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं और ये f ऑफ a के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है sin 2x अपॉन x, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी. तो 0 से पहले और 0 से बाद दोनों जगह पर फंक्शन यही है, तो हम डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x. ठीक है, अब ये वैल्यू चेक करना है तो बहुत ही सिंपल है ना. कैसे लगेगा कि साइन के अंदर जो नंबर है वही नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है ना. ये जो लिमिट है लगती है क्या है, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. तो साइन के अंदर वाला नंबर 0 जाना चाहिए, है ना. ये इंटरप्रेट करने का तरीका है, और वही नंबर 0 होना चाहिए, वही नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. ठीक है, या सो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो sin 2x अपॉन 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और मुझे ऊपर से दिख रहा है कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है, 1. सो लिमिट इज नॉट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, या सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है. सेकंड, तो आप देखिए आपको कितना नोट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये, तो साथ में नोट करते जाते हैं ना. इट वुड बी बेटर कि आप बाद में दोबारा सॉल्व कर पाए. तो फंक्शन सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x पावर 1 अपॉन x if x is not is equals to 0 and it is 1 if x is equals to 0. ठीक है, तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें. ओके, तो यहां पर देखा फिर से कि LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन यही है ना. आप 0 से कम जाइए फिर 0 से ज्यादा जाइए,
द फंक्शन इज सेम 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये कैलकुलेट करना है। अगर ये 1 के बराबर आ गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आप लिमिट कैलकुलेट करते हो, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, जो x की वैल्यू वो यहाँ पर रख के देखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 0 पावर 1 अपॉन 0, तो ये क्या बन गया, 1 पावर इंफिनिटी। तो ये 1 पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, पुणे स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग, 1 पावर इंफिनिटी वाले जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसकी लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे लिमिट x टेंस टू a, है ना, f ऑफ x पावर g ऑफ x। सम स्टूडेंट हैव स्टडीड, ओके, तो मैं इसका जस्ट फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, फॉर्मूला ही हमारे काम का है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना। तो लिमिट एफ एक्स पावर जी एक्स एक्स टेंस टू ए, जैसे मान लीजिए कि ये दो फंक्शन है आपके, है ना, पावर के टर्म्स में लिखे हुए हैं, एफ एक्स पावर जी एक्स, और इसका आपको ए पर लिमिट निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू इसमें रख दी, है ना, तो एफ ऑफ ए पावर जी ऑफ ए, ठीक है। थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन किया और ये 1 पावर इंफिनिटी बन गया, है ना, 1 पावर इंफिनिटी बन गया, है ना। तो ध्यान से सुनिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स, है ना। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू ई पावर, ठीक है, ई की पावर में जाएगा, सेम लिमिट, जो भी लिमिट आपने पहले लिखा है वो यहां पर अप्लाई होगा लिमिट, ठीक है। जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स के आगे आ जाएगा, और जो बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए पावर बेस -1, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रूफ भी है ना, बट प्रूफ इज अभी उसको प्रूफ करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना, वी आर हियर टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो जस्ट ये फॉर्मूला लिखिए, मे बी इन सम क्लास आई विल गिव द प्रूफ आल्सो, वेरी इजी टू प्रूफ आल्सो। सो एफ एक्स पावर जी एक्स, इस चीज को याद रख लीजिए, ठीक है। ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, पावर आगे आ जाएगी और बेस -1 है, इस शीट में कई बार लगेगा ये। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, है ना। तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि 1 की पावर इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। अब इसमें ये लगाया फॉर्मूला, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था, आई जस्ट कॉपी इट हियर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई पावर लिमिट जो लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, जो पावर है उसको आगे रखना है, जैसे हमने यहां पर लिखा है पावर आगे रखना है, और जो बेस है ये बेस है, उस बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो मैथमेटिकली ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 1 से 1 कट गया, है ना, और नेक्स्ट स्टेप में ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो x बचा नहीं है, तो e की पावर 1 आ जाएगा। तो ये e आ रहा है, सॉल्व करके कितना आ रहा है, e आ रहा है। e की वैल्यू लगभग कितनी 2.7 के आसपास होती है ना, इरेशनल नंबर है। तो LHL RHL e आ रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मुझे बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, जस्ट लेट मी नो वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो बहुत आराम से, आई होप सो समझ में आया। तो ये बताइए कि ये फॉर्मूला लगाना कितने लोगों को समझ में आ गया कि ठीक है सर ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगाना है, एफ एक्स पावर जी एक्स है तो पावर आगे कर देंगे, है ना, और सब कुछ ई की पावर में चला जाएगा और फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों को, रेज योर हैंड्स कि कितने लोगों को ये फॉर्मूला लगाना आ गया, है ना। इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे ना, फॉर्मूला लगाना आ गया इतना बता दीजिए। बहुत बढ़िया, है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स को आ गया समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड फंक्शन जो था हमारा वो भी डिसकंटिन्यूअस आ गया। थर्ड फंक्शन देखते हैं, सी पार्ट।
तो सी पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू e power minus 1 upon x if x is not is equals to 0 and it is 1 if x is equals to 0. देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उससे पहले मुझे ये बताइए आप 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? 2 पावर अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो समझ सकते हैं क्यूब और 2 पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा? ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एनीवन एल्स जिसको ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है? सर अभी ठीक है। ठीक है, ओके। स्टिल इनफाइनाइट। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी बताइए कितना होगा? 2 पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है ना, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 1 अपॉन 2 पावर इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां पर लग जाएगा। देखिए, तो इसमें हमने क्या किया कि LHL RHL आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें LHL कैलकुलेट किया मैंने। देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 से कम, और आपका फंक्शन क्या है? e पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें 0 माइनस रख दिया, तो e पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है ये? e पावर ऊपर भी नेगेटिव नंबर है और नीचे भी नेगेटिव नंबर है ना। ऊपर क्या है? -1 और नीचे सोचिए 0 से थोड़ा सा कम। मैं 0 से जैसे ही थोड़ा सा कम करूंगा तो -0 लिखा हुआ है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपका 1/0 जैसा आ जाएगा और इसको प्लस इनफाइनाइट बोल सकते हैं? ये बात क्लियर है कि नहीं? जब आप 1/0 पॉजिटिव निकालते हो तो ये इनफाइनाइट आता है, और 1/0 नेगेटिव निकालते हैं तो ये कितना आता है? माइनस इनफाइनाइट आता है। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। क्यों 0 पॉजिटिव तो 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन 1/0 नेगेटिव करोगे तो बिकॉज नीचे नेगेटिव 0 लिखा हुआ है, नेगेटिव साइड का, तो उसमें माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से माइनस इनफाइनाइट। तो यहां पर क्या, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हट गया, तो e पावर इंफिनिटी। और हमने देखा था कि किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी करते हो, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो e क्या होता है? लगभग 2.7 होता है, तो उसकी पावर इंफाइनाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस रख दिया मैंने, तो देखिए, तो 1/0 प्लस तो इनफाइनाइट होता है, एक माइनस ऊपर बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। जो भी कितना लिखा है 1/e पावर इनफाइनाइट, और 1/e पावर इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया ना, आप लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया। तो LHL ही RHL के बराबर नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर उसके बाद वो 0 पर बराबर हो ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया आप लोगों ने, सी पार्ट। सो दिस वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, है ना, कि पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए, एक और चीज बता दीजिए, 1/2 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा? ये भी आप देख सकते हैं 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर 1 से छोटे नंबर की पावर इनफाइनाइट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 1/2 की पावर इनफिनिटी जैसा लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट देखते हैं, डी क्या बोल रहा है? नन ऑफ दिस, तो खत्म। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस? नन ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? डी पार्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आई होप सो दिस इज क्लियर, है ना, जिन्होंने पूछा था। कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए आप तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
आप लोग नोट कर रहे हैं क्या? नोट करने का टाइम देना सर। मेरे ख्याल से साथ साथ में नोट करते जा सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, किसी को कहीं बीच में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय नहीं है, अच्छा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये फंक्शन है जब x इज नॉट इज इक्वल टू 2, और दूसरी डेफिनेशन ये 2 है जब x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसमें क्या बोला है? दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 2 पर, तो a की वैल्यू बतानी है ना। और ऑप्शन है 0 1 -1 एंड 2, ये 4 ऑप्शन है। देखिए है ना, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सही लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस, ठीक है। तो ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, तो 2 पर कंटिन्यूअस है तो फिर से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2 होगा, ठीक है। और LHL RHL यहाँ पर दोनों के लिए फंक्शन सेम है, ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी फंक्शन सेम था, लेकिन मुझे पता था कि उसमें अलग अलग वैल्यूज आई, तो मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ा वहां पे, है ना। नहीं तो अगर आप साथ में कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर फिर कंफ्यूज होते, फिर वहां पर आपको पता लगता है कि हाँ भाई इसमें LHL RHL कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जहां कई क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, आपका मॉड दिया हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको LHL RHL कैलकुलेट करना रहता है। जहां कभी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां पर LHL RHL कैलकुलेट किए बिना आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 पर कंटिन्यूअस है, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं x टेंड्स टू 2 पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, ठीक है। तो सबसे बेसिक तरीका क्या है? सबसे बेसिक तरीका, आप 2 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है। सो वी कीप दिस वैल्यू हियर, देन यू कैन सी दिस इज 4 माइनस a प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, ठीक है। So how much it will come? Above 4 minus 2a and 2a minus 4 plus a divided by 0. So this is something like minus 2 minus a by 0. तो ये नॉट डिफाइन हो गया। अब इनफाइनाइट तो आ सकती है लिमिट की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। कोई मुझे बता सकता है? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि मुझे पता है कि ये लिमिट सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, है ना। तभी तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने वैल्यू रखा जो कि हमारा 2 के बराबर नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, है ना। एक जो सबसे इजीएस्ट आपको पड़ेगा वो बताता हूं मैं, है ना, जिसको हमें काफी यूज करना है। आपने पढ़ा होगा लॉपिटल रूल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड लॉपिटल रूल? पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा है सभी? नहीं पढ़ा है? ओके, क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट रखने पर, देखो ये बताइए कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया, पहले समझा देते तो क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लॉपिटल रूल बताते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग रूल है ये, इट इज मेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। अगर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो बताइए लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ 2 के, है ना। और एफ ऑफ 2 पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 आना चाहिए आंसर। लेकिन आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 यहाँ पर रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी जैसा बन रहा है, तो मतलब वैसे तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि 2 के बराबर ऐसे आ सके, ठीक है। नहीं तो वही इन्फिनिटी दे देते आंसर। तो लॉपिटल रूल क्या होता है इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, लॉपिटल रूल नोट कर लीजिए। लिमिट में, है ना, लिमिट में इफ वी गेट इनडिटरमिनेट फॉर्म लाइक, किस तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म?
0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो होती हैं उसमें से अगर ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है इस तरह की, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो आप लॉपिटल रूल यूज करते हो। ठीक है, तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो लॉपिटल रूल क्या होता है यहां पर, देखिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन gx। तो ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है। हाँ वही है, सेम है, लॉपिटल रूल बोल दीजिए, कई लोग एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, कई सारी चीजें सेम चीज है। तो ये किसके बराबर होता है, आप ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हो f डैश x और नीचे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, इसको कितनी बार भी किया जाए, gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। तो ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे जहां जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। अभी यहां पर देखेंगे लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा कहां लगता है ना, इस चीज को ध्यान रखिए कहां लगता है, जब 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा इसमें से तो कुछ बना नहीं है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन था जो आपके माइंड में आना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन क्या, सिंपल कुछ फैक्टर वगैरह करके निकाल लें, लेकिन फैक्टर वगैरह करके यहां पर ऐसा नहीं निकला कुछ, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये लॉपिटल रूल आपके माइंड में आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या करेगा। तो यहाँ लॉपिटल रूल नहीं लगेगा, आप देखो 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी नहीं बन रहा है, आगे आगे वाले क्वेश्चंस में लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस ए माइनस 2x। तो इन दोनों में x कॉमन ले लिया, x माइनस ए। क्वेश्चन सही लिखा ना, एक क्वेश्चन लिखा है a plus 2x plus a upon x minus 2, x is not, हाँ continuous set x is equals to a। ओके देखिए, तो x माइनस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहले 2 रख देते हैं, पर देखते हैं 4 स्क्वायर माइनस a प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, है ना। तो नीचे तो 0 बन गया, ठीक है, 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2a माइनस 4 प्लस a डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, 4 से 4 कट गया, माइनस 2a प्लस a कितना हो जाएगा, माइनस a बाई 0। तो देखो यहां से f ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है। हाँ देखिए, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर इस लिमिट को सॉल्व होना है ना, अगर इस लिमिट को सॉल्व होना है, दो ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन, या तो ये यहां से इनफाइनाइट आंसर दे दे, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, पहला ऑप्शन दिख रहा मुझे। अगर मान लीजिए a 0 नहीं हुआ, है ना, या फिर a 0 हो गया, क्या यही दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या है कि a 0 हो जाए, सेकंड केस, फर्स्ट केस क्या है कि a 0 ना हो, और सेकंड केस क्या हो जाए कि a 0 हो जाए। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि अगर a की वैल्यू 0 नहीं हुई तो लिमिट का आंसर कितना आएगा, क्या मैं देख सकता हूं यहां से लिमिट का आंसर माइनस इनफाइनाइट आएगा, है ना। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट, a की वैल्यू 0 नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए नंबर, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट तो हमें आंसर चाहिए नहीं, आंसर कितना, f ऑफ 2 के बराबर आना चाहिए, कुछ सॉल्व होके आना चाहिए। तो क्या यही ऑप्शन बचता है कि a की वैल्यू 0 हो, जब a की वैल्यू 0 होगी तब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, और जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तब ये सॉल्व होके कोई फाइनाइट नंबर आएगा। तो यहां से आपका आंसर आता है कि a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना।
ये नया कॉन्सेप्ट है ना, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपने लिमिट की वैल्यू रख दी उसमें, ठीक है, जो x टेंड्स टू 2 है जो आपने यहां पर रखा, तो नीचे तो 0 बन गया, ऊपर कोई नंबर है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो दो केसेस है ना, या तो वो 0 हो जाए या तो वो 0 ना हो। अगर 0 नहीं हुआ तो इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट रहेगा, लेकिन हमें f(2) के बराबर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंटिन्यूअस दिया गया। तो ये श्योर हो गया कि a 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से आपका आंसर ये है कि a की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं a = 0। अब देखो इसको करने से क्या होगा, अगर a 0 हुआ है ना, तो अब ये आसानी से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। देखो आपको दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, यहां पर a 0 रख दिया मैंने, है ना, जो ऊपर क्वेश्चन दिया था ये, इस पार्ट में a 0 रख दिया, कितना हो जाएगा? x इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 कट गया, तो कितना आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 2 x आ गया, और लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो ये इस वैरायटी का क्वेश्चन था कि आपको इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है, उस हिसाब से आपको वैल्यू को सोचना है। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? जस्ट रेज योर हैंड। आंसर आपका आएगा a = 0। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? या टेक योर टाइम, जस्ट रेज योर हैंड, है ना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर सोच रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर चीज, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए क्या बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ बात ऐसी है, थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ, तो ये दिया गया है कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, x = 2, तो a की वैल्यू निकालनी है, और ये 4 ऑप्शन है आपके। तो फर्स्ट क्या किया हमने कि अगर कंटिन्यूअस है 2 पर, तो लिमिट की वैल्यू, है ना, लिमिट किसके बराबर होगी? f(2) के बराबर होगी, है ना। यहां तक चीज क्लियर होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(2) will be is equals to f(2), f of x will be is equals to f of 2। ठीक है, f of 2 कितना है? 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? x टेंड्स टू 2 पर 2 आना चाहिए। इतनी बात पहले क्लियर होनी चाहिए, तो मुझे पता चल गया भाई आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने गया, मैंने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिमिट में क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू दी जाती है उसको आप वहां पर रख दीजिए। तो मैंने इसको रख दिया, और मैंने इसको रख के सॉल्व किया, तो फाइनली मुझे मिल गया -a/0 मिल गया सॉल्व करके। ठीक है, अब a की वैल्यू पूछिए, तो a की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो a यहां पर आप दो तरह से सोच सकते हो। क्या क्या? फर्स्ट केस, या तो a की वैल्यू 0 होगी, या तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। 0 नहीं होगी, बहुत सारे नंबर है, तो हम जानते हैं नॉन 0/0, इससे आंसर कितना आने वाला है? इनफाइनाइट आने वाला है। लेकिन आंसर तो हमें 2 लाना है ना, तो इनफाइनाइट तो आंसर नहीं आएगा, है ना। तो a की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। 0 क्यों होनी पड़ेगी? ताकि हमारा 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बने, और फिर हम उसको और फर्दर फैक्टराइज करके सॉल्व करें, है ना। तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको बननी पड़ेगी, क्योंकि अगर a 0 नहीं हुआ तो लिमिट का आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन लिमिट का आंसर हमें कितना चाहिए? सॉल्व करके दिखा दिया मैंने कि अगर आप a की वैल्यू वहां पर 0 रखोगे तो आपका फंक्शन ये बन जाएगा, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अभी आया समझ में बेटा? साक्षी, इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, yeah, this is also good question. Function is given
साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स when x is not is equals to 0 and k when x is equals to 0. This function is given continuous at x is equals to 0. तो k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है. Then k is equals to, if this function is continuous at x is equals to 0, ठीक है. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से सुनिएगा. और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. 4 ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑप्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो 8 है, 1 है एक ऑप्शन, -1 है एक ऑप्शन, और एक है नन ऑफ दीज. ओके. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन लिमिट एट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx विल बी इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, है ना. फंक्शन की 0 पर वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, ठीक है. ओके. तो पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिख देते हैं. चलो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स. यही तो फंक्शन है, x के पहले और बाद में, दोनों जगह यही फंक्शन. और f ऑफ 0 कितना है? k. इतना आना चाहिए. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. कैन एनीवन टेल कि इसका आंसर कितना? एनीवन माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं आप. इसका आंसर कितना है? गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन आंसर. इस तरह का पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा आप लोगों ने, जरूर पढ़ा होगा. बताइए इसका आंसर कितना है? Someone has answered. We take range. Very good. Aryan. 1 upon x 1. ओके. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. तो दिस थिंग वी आर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना. तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी में 2 तरह का होता है, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, है ना. तो एक तरह का टाइप क्या होता है कि उस लिमिट की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू नहीं आती, बहुत सारी वैल्यूज आती है. तो देखिए, जब मैं इसमें 0 रखूंगा, है ना, 0 रखूंगा, तो कितना होगा? साइन 1 अपॉन 0, ठीक है, साइन 1 अपॉन 0. और मैं जानता हूं 1 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है. अब साइन के अंदर का एंगल इनफाइनाइट है. तो अगर मुझे एंगल पता होता तो मैं उसकी वैल्यू शायद पता कर पाता. लेकिन यहां पर एंगल जो है फिक्स नहीं है ना. फिक्स नहीं मतलब इनफाइनाइट है, पता नहीं कितना बड़ा इनफाइनाइट है ना, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है. तो ये तो मैं श्योर नहीं कर सकता कि इसका आंसर कितना आएगा. लेकिन मैं इतना जरूर श्योर कर सकता हूं कि साइन के अंदर कुछ भी जाए, आंसर कहां से कहां तक आता है? -1 से 1 ही आएगा. दिस मच आई एम प्रीटी श्योर अबाउट. आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना. साइन के अंदर कितना बड़ा कितना छोटा पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हो, आंसर हमेशा कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1 तक ही आएगा, ठीक है. अब देखिए, मैंने लिमिट को सॉल्व किया, है ना, लिमिट को सॉल्व किया. अब -1 से 1 के बीच में कितने नंबर? बहुत सारे नंबर है. कोई बोले सर -1 से 1 के बीच में एक नंबर है, 0. 0 नहीं, बहुत सारे है ना. बहुत सारे आपके रेशनल नंबर है, बहुत सारे इरेशनल नंबर है ना, है ना. तो बहुत सारे नंबर है. तो अब लिमिट की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है भाई. एक वैल्यू आए तब तो के उसके बराबर होगा. हम ऐसे थोड़े बोल सकते हैं भाई के की वैल्यू -1 से 1 कुछ भी ले लो. मान लो के की वैल्यू मैंने मान लो 0 ले ली, है ना. अब लिमिट क्या है? -1 से 1 आ रही है. लिमिट की वैल्यू मान लो माइनस का 0.5 आ गया, तो बराबर ही नहीं हुआ. तो बिकॉज लिमिट इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, है ना. कोई एक वैल्यू नहीं है, तो कोई एक वैल्यू नहीं है तो के किसके बराबर हो? फिर के बराबर किसी के हो नहीं सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस. तो नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा. मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि ये के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि के तो क्या एक सिंगल नंबर के बराबर होगा, और ये तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता. तो आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दिस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. किसी कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हैं. आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. कहीं फास्ट और स्लो लगे आप लोगों को तो बता सकते हैं आप, है ना. ओके, है ना.
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन इज गिवन fx is equals to 1 plus x upon a power 1 upon x. This function is continuous at x is equals to 0. तो आपको f of 0 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है e पावर a, सेकेंड ऑप्शन इज e पावर माइनस a, थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज e पावर 1 अपॉन a, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एंड सिंपल वन, वेरी सिंपल। तो देखिए डी बहुत बढ़िया, some of you could solve it. So this function is given and this is given that this is continuous at x is equals to 0, ठीक है। ओके, तो f of 0 निकालना है आपको। So if fx is continuous at x is equals to 0, then the value of the limit at x is equals to 0 of function should be equals to f of 0. ये तो हमारे डेफिनेशन बेसिस है, ठीक है। तो जो लिमिट की वैल्यू है जो आएगी दैट इज ओनली गोइंग टू बी इक्वल्स टू f of 0। तो लिमिट निकाल लेते हैं कितना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx है कितना 1 प्लस x अपॉन a पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो यही होने वाला है आपका f of 0 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसको ध्यान रखिएगा ना, कई बार फर्स्ट स्टेप में ही क्वेश्चन में आंसर आ जाता है ना कई बार। तो यहां पर मैंने 0 रख दिया, तो सबसे पहले चेक किया कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो 1 प्लस 0 बाई a पावर 1 अपॉन 0, तो 1 प्लस 0 बाई a, तो ये तो 0 हो गया, और पावर 1 अपॉन 0 कितना है इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, बताया था मैंने। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट indeterminate form of all the competitive exams, whether you talk about IIT or NDA, whatever. तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बोलता है वो फॉर्मूला, e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम लिमिट यहां पर रहेगी, पावर पावर आगे आ गई, ठीक है। ओके, इतना बड़ा आपने लिख दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पावर आगे आ जाएगी एंड बेस से क्या होगा 1 कम हो जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रखना, बस क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो लिमिट बनती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही सिंपल होती है। तो इसी को सॉल्व कर लिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन x इंटू एक्स बाई ए, x से x कट गया, तो देखो e की पावर क्या बचा, x तो कुछ बचा नहीं, 1 अपॉन a बचा, ये आंसर है आपका 1 अपॉन a। तो जैसा कि सही बताया था एक स्टूडेंट ने कि क्या आंसर आ जाएगा, e पावर 1 अपॉन a। आई होप सो दिस इज क्लियर। बस यही फॉर्मूला था, e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर आगे आ जाएगा और बेस में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट इज 13, 16। नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख देता हूं। कोई एडिशनल पॉइंट कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं ना। फंक्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर लेवल, कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं। 1 minus cos 7 times x minus 5 upon x minus 5, where x is not is equals to pi. This is continuous at x is equals to pi. So the value of f of pi they are asking. The options are 0, 1, minus 1, 7. देखिए करते हैं क्वेश्चन, है ना, हो गया होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया गया है 1 minus cos 7 times x minus 5 upon x minus 5, कब, जब x पाई नहीं है, ठीक है। तो x पाई नहीं रख सकते, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है मुझे कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो f ऑफ पाई निकालना है एंड दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो इसी चीज का हमने फायदा उठाया, दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई मींस द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई ऑफ द फंक्शन विल बी इज इक्वल टू
द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई। ठीक है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हमारी एफ ऑफ पाई की वैल्यू आएगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 1 माइनस कॉस 7, तो जब एक्स पाई नहीं है तब ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप इसमें पाई रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस पाई माइनस पाई, कॉस 0 1 अपॉन पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। ठीक है, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो आई होप सो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो इसको नोट कर सकते हैं, है ना। प्रूफ करना बहुत इजी है, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिमिट कैसे लगेगी, cos टू गो टू 0, है ना, और नीचे उस एंगल का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। नीचे उस एंगल का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तब आंसर कितना आता है 1/2। यहां पर देखते हैं, तो अगर x टेंड्स टू पाई है तो मैंने यहां पर रख दिया, तो 7 टाइम्स पाई माइनस पाई, भाई ये तो 0 बन रहा है, हाँ, तो ये क्वांटिटी जो है वो 0 जा रही है ना, 0 जा रही है। अब क्या कमी है कि इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर नीचे क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, तो स्क्वायर चाहिए ना, तो 7 स्क्वायर होना चाहिए, तो 7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एक ही x माइनस पाई है, तो x माइनस पाई से मल्टीप्लाई और x माइनस पाई से डिवाइड कर दिया, है ना। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 7 टाइम्स x माइनस पाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर सिर्फ x माइनस पाई था, तो एक x माइनस पाई की कमी थी, तो उससे मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, ऊपर भी कर दिया। 7 स्क्वायर दोनों ही लेते तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 minus cos of 7 times x minus pi divided by, this is 7 times x minus pi whole square and multiplied by 49x minus pi. Now we can see this limit. 1 minus cos, a number goes to 0 and the same numbers is square. ये कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 49, और उसमें पाई रखेंगे, तो इतना मेहनत तो किया हमने, लेकिन इसकी वजह से आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। पाई माइनस पाई तो 0 होता है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैन वी यूज द लिमिट 1 minus cos x upon x is equals to 0? Yes, we can use that also. तो यहाँ उस केस में 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब क्या होगा, तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो आपका आंसर क्या होगा 0। नोट कर लीजिए। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, अभी जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग, जस्ट रेज योर हैंड कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है ना, मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ रही है। जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हम सही जा रहे हैं। 100% तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि एटलीस्ट 60% 70% अगर आपको पहली क्लास में समझ में आ रहा है तो इट इज वेरी गुड, है ना। स्लोली स्लोली हम उसको और ऊपर ले जा सकते हैं। जस्ट कीप योर हैंड्स रेज्ड, आई वांट टू सी all the students. Yeah, so these students, they are able to understand. Okay, so most of the students have raised hands. Very good. Okay, बहुत बढ़िया। Question number 14, what is the difference between options C and D? Question number 14, चलते हैं question number 14 पर। C and D difference, या 14 कर लेते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया, काफी लोगों को समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं भी आ रहा है उतना थोड़ा बहुत कहीं बीच में मिस हो रहा है, स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड। तो 13 14 वैसे पूछा नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, fx इज इक्वल्स टू, ये दिया गया है, tan x upon sin x when x is not is equals to 0 and it is 1 when x is equals to 0. fx is, इसके बारे में बोला गया है
कि आपको बताना है कि एफ कैसा होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस नोवेयर, कंटिन्यूअस एट जीरो। अच्छा, ये ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब सारी पूरी नंबर लाइन में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नोवेयर, कंटिन्यूअस नोवेयर। तीसरा ये जो लिखा है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज द डिफरेंस, है ना? डिफरेंस इज दिस पर्सन इज ओवर कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूं, है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है जीरो पर, है ना? और दूसरा क्या बोल रहा है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो इसके कहने का मतलब ये है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये है कि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का कहने का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ जीरो पर ही कंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है। बात आई समझ में? किसने पूछा था? आलोक, आई थिंक सो इट इज क्लियर, है ना? कंटिन्यूअस एट जीरो मतलब कि और पॉइंट्स है उस पर भी कंटिन्यूअस हो सकता है ना? और ये क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस ओनली एट जीरो, जीरो के अलावा किसी और की नहीं चलेगी। तो देखो बहुत आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कई लोगों ने आंसर बता दिया है। तो इसमें लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना? जीरो पर लिमिट कैलकुलेट किया, tan x अपॉन sin x। तो जानते हैं भाई, यहाँ x से डिवाइड कर दिया, यहाँ x से डिवाइड कर दिया, तो tan x अपॉन x भी 1 होता है, sin x अपॉन x भी 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सी। हाँ, तो जीरो पर कंटिन्यूअस है क्या? हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि भाई जीरो पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस नोवेयर, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, और कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो बहुत सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो इस पर कंटिन्यूअस है। अब और क्या पॉइंट है ये बताइए कि डी क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई पॉइंट ऐसे है जिस पर डिसकंटिन्यूअस है? कौन बताना चाहेगा? माइक ऑन करके बताइए कोई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके, अगर बता सकते हैं तो। ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पर ये कंटिन्यूअस नहीं है? जस्ट अ सेकंड। 90 पे, जस्ट अ सेकंड, और कोई पॉइंट नहीं है? देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट दिखाते हैं। मैंने बताया था कि जिस जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डोमेन में नहीं है, जो जो एक्स इसके डोमेन में नहीं है, वो सारे डिसकंटिन्यूअस। तो कहां कहां कौन कौन से पॉइंट है जो इसके डोमेन में नहीं है? भाई जहां जहां साइन जीरो हो जाए, मतलब एन पाई, एन पाई, एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखिए, ओरिजिनल फंक्शन की बात करें तो सही बताया आप लोगों ने, दोनों ने सही बताया कि एक तो पॉइंट मुझे क्या दिख गया, तो साइन जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और दूसरा क्या, tan नॉट डिफाइंड एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। तो ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं, है ना, आपके जैसे जीरो हो गया, ठीक है, या फिर पाई हो गया, 2 पाई, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना जिस पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके डोमेन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर गलत है, कंटिन्यूअस नोवेयर ये भी गलत है, कंटिन्यूअस एट जीरो, हाँ जीरो पर मैं बोल सकता हूँ, कंटिन्यूअस ओनली एट जीरो नहीं, भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पर कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई सो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, या दिस वी हैव fx is equals to
दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, माइनस थर्ड रूट 1 प्लस एक्स and divided by x. This is given when x is not is equals to 0. This is continuous. Continuous किस पर? x is equals to 0 पर. तो f of 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा इसको भी, f of 0. यहां पर भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी. तो फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूस है, तो हमने कंडीशन लगा दिया, अगर कंटिन्यूस है तो 0 पर जो वैल्यू आ रही है वही लिमिट की भी वैल्यू आनी चाहिए 0 पर फंक्शन की, ठीक है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस थर्ड रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x. समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग. रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर. भैया रेशनलाइज कैसे करेंगे यार, बताइए, ये भी बताइए थोड़ा. थर्ड रूट है, देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या? भाई रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये है कि आपका रूट हट जाना चाहिए. अभी आप क्या करेंगे, इसमें थर्ड रूट है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. देखो करके देखते हैं थोड़ा, आप जैसा बोल रहे हैं. थर्ड रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है? तो डिनोमिनेटर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है. न्यूमरेटर देखो ये कंबाइंड होगा अगर, है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एक्स तो आ जाएगा, लेकिन थर्ड रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा तो वो रूट हटेगा नहीं, पावर क्यूब चाहिए उसको. सो बिकॉज ऑफ दैट with the rationalization we cannot do it. Any other method anyone would like to guess? क्या मेथड यूज करें? जिन्होंने कर लिया है, किसी ने किया है क्वेश्चन? यस, एनीवन? या समझ लॉपिटल. Yeah, L'Hopital is one thing which we can use. L'Hopital rule. हाँ, L'Hopital rule एक है जिसको यूज कर सकते हैं और उससे आंसर आ जाएगा आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? एक नया मेथड मैं आपको बताता हूँ, है ना, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, उससे और जल्दी आंसर आ जाएगा. L'Hopital में तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, है ना, दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन. देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बाइनोमियल, है ना? तो याद दिला देता हूं, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर, है ना, लाइक दिस इट गोस NCN x पावर n, ठीक है? थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. तो टेंशन नहीं लीजिए, इतना हमें नहीं करना है ना? तो ये पूरा एक्सपेंशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये. लिमिट्स में जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सपेंशन यूज करते हैं, इसका एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं. कहां तक? ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म तक. 99% क्वेश्चंस में सिर्फ 2 टर्म हम यूज करते हैं बस, ठीक है? तो 2 टर्म्स के क्या फायदा हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड कर सकते हैं. कैसे? 1 प्लस एन एक्स जैसे. इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए. ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन है. किस चीज का? अगर मान लीजिए, सोचिए ना, थोड़ा सोचिए, जो x है यहां पर देखो क्या है, ऑलमोस्ट 0 है. तो भाई अगर x 0 है तो ये नंबर तो 0 है. एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 के आसपास का कोई नंबर है, 0.1. मैंने स्क्वायर किया, कितना आएगा? और छोटा हो गया. क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा. तो ये नंबर क्या है ना, बहुत छोटे हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा देते हैं. बहुत बढ़िया, 1/6 किसी ने आंसर दे दिया. एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा देते हैं, इसके आगे वाली चीजें छोड़ देते हैं. तो ये नोट कर लीजिए, यही आपके काम आएगा लिमिट के ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, है ना? बहुत ही आसान है याद करना. 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लगा देंगे, ठीक है? तो देखो ये लगाया मैंने, कैसे लगाया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. ऐसा हम क्यों करा, क्यों किया हमने? बाइनोमियल तो हमने कभी ऐसा किया नहीं, जब बाइनोमियल पढ़ा था 11 में तब तो ऐसा किया नहीं. ऐसा इसलिए किया, माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जो x है वो बहुत ही छोटा नंबर, x टेंड्स टू 0.
दैट्स व्हाई वी कुड डू लाइक दिस. सो दिस इज रिटन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है ना, ये तो सबको पता होगा. एंड दिस इज 1 प्लस एक्स पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय एक्स. तो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 एक्स है, कितना आसान है. 1 प्लस 1/3 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. इसको सॉल्व कर लेते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस x/2 -1 माइनस x/3 एंड डिवाइडेड बाय x. देखो 1 से 1 कट गया, बाकी जो बचा है उसको एलसीएम ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 6 एलसीएम 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x. यहां से कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x/6/x, x से x कट गया तो 1/6 आंसर. तो क्या पूछा था यहाँ पर, f ऑफ 0 की वैल्यू पूछी थी. सो f ऑफ 0 इज 1/6. नोट कर लीजिए. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चंस है. यहाँ पर भी एक नई चीज हमें सीखने को मिली, क्या कि बाइनोमियल थ्योरम भी आप यूज कर सकते हैं, और जैसा किसी ने बताया लॉपिटल रूल, उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आराम से आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट दिस आई फाइंड मोर इजियर. तो ये आप लोग शायद पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको बताया ताकि एक और मेथड आपके माइंड में रहे कि इसको भी यूज किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं, है ना. ठीक, ओके. कहीं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नोट करना हो तो बता दीजिएगा मुझे, स्पेसिफिकली अगर आप नोट नहीं कर पाए. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा करना है. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. क्वेश्चन नंबर 18 है, fx is given mod x if x is less than 0, it is x if it is from 0 to 1, 0 से आगे, and it is 1 if x is greater than 1. तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. कंटिन्यूअस फॉर, तो कंटिन्यूअस फॉर all real x. ठीक है. Discontinuous at x is equals to 0, discontinuous at x is equals to 1, and discontinuous at x is equals to 0 and 1. ये चार ऑप्शन है. ठीक है, A B C D. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं. सी पार्ट बहुत बढ़िया. तो ये जानते हैं कि मॉड फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस, ये लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस. तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं. जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहीं पर प्रॉब्लम होगी. तो 0 पर चेक कर लेते हैं. तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर चेक किया तो 0 माइनस 0 से पहले फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, इसमें रख दिया तो 0 का मॉड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. LHL RHL 0 से आगे, तो 0 से आगे फंक्शन x है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया. फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो ये है जब x 0 तो यहां पर रखना है, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया. तो मुझे यहां से दिख गया कि फंक्शन जो LHL है, दिस इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. ठीक है. तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पर, है ना. तो इसको देख के भी आप आराम से कर सकते हो, है ना. 1 पर चेक किया मैंने, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो LHL कितना आएगा, देखो 1 से पहले यहां पर रख दिया, 1 आ गया. RHL 1 से आगे, ये 1 आ गया. फंक्शन की वैल्यू 1 पर कहां रखेंगे यार, कहीं x इज इक्वल्स टू 1 तो दिया ही नहीं, है ना. यहां तो x इज इक्वल्स टू 0 था, तो 1 पर तो डिफाइंड ही नहीं है. अरे तो गड़बड़ हो गई, यहां तो डिफाइंड ही नहीं है. तो ऑल्दो लिमिट तो बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है. तो बोलते सर हम अपनी तरफ से डिफाइन कर देते हैं ना, 1 लिख देते हैं उसको, शायद गलती हो गई हो. नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पे गलतियां नहीं होती है. सो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ओनली एट x इज इक्वल्स टू 1. तो 1 से पहले कुछ है वो, है ना. 1 से पहले जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा. 1 से जस्ट पहले
फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डॉट और होल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो LHL RHL लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन के बराबर नहीं है, फंक्शन है ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जैसा कि सही बताया था, डिसकंटिन्यूट x इज इक्वल टू 0। होप सो दिस इज क्लियर। आई होप सो समझ में आ रहा है सबको, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया। Some students are quite active. Very good. 18th, या तो ये हमने 1 से 18 तक कर लिया है। बताइए नेक्स्ट 21 से 40 तक क्या क्वेश्चन है? 21 से 40, प्लीज टाइप योर डाउट्स। 21 to 40। बस 4 क्वेश्चन पूछना है, या लिख लेते हैं 21 से 40 तक। तो ये क्वेश्चंस हैं। ओके, काफी सारे आ गए। 25, 32, 34, 36, 36 आ गया। 25, 29, 29, ठीक है। 31, 32 आ गया। 34 है, 36, 37, 20, 34 आ गया इसमें। 39, 36, 32, 36 है, 32 है, 34, 32। मेरे ख्याल से इसमें सारे कवर हो गए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं 23 से। ठीक है, तो फंक्शन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आई होप सो सबके पास शीट है, तो पूरा पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना। और कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 4 ऑप्शन है। फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मुझे पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। खत्म क्वेश्चन। अब इसमें देख लो किसने बोल रहा है ऐसा। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 गलत है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 गलत है, कंटिन्यूअस ओनली एट 0 दिस इज आल्सो रॉन्ग, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ये सही है ना? क्योंकि मुझे पता है ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है तो ये बोलना गलत होगा कि कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट टू से दैट 0 पर कंटिन्यूअस होगा, है ना? तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 पर क्या, सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। x टेंस टू 0 पर 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, 0 रख दीजिए, 0 आ गया। फंक्शन की वैल्यू 0 पर आराम से यहाँ पर रख दीजिए, ये भी कितना आ गया 0, दोनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है ना? अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, 1 पर भी चेक कर लो तो 1 पर भी वही सेम आएगा। सीधी सी बात है, याद रखिए कि पॉलिनोमियल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। कहां पर? हर जगह ना, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कोई बोलेगा सर tan फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता नहीं, π/2, 3π/2, 5π/2 वो सब पर डिसकंटिन्यूअस होता है, टूट जाता है ना, लेकिन वो उनके डोमेन में नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो सीधा सीधा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर होगा। 25 देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, शायद नीचे दिया होगा। 25 क्या बोल रहा है? fx इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज q। ये q क्यों?
जब स्क्यू, तो इसमें ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एवरीवेयर कंटिन्यूअस और एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस, अच्छा देखो ध्यान से सुनिएगा, तो क्यू क्या है यहां पर, याद है क्या, क्लास 9 से पढ़ा था, रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया, दिस इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब जब x रेशनल नंबर है, p बाई क्यू जैसा है ना, इंटीजर हो गए आपके, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, और बहुत सारे नंबर है ना ऐसे, फ्रैक्शन हो गए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन, वो सारे है ना, रेशनल नंबर बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो तब आंसर कितना आएगा, -1, है ना। और जब x आपका रेशनल नहीं है तब आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखा कंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूअस एट 0, तो 0 की बात करूं अगर मैं, तो 0 माइनस LHL, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, 0 माइनस और 0 प्लस। 0 के जस्ट पहले, 0 तो हम जानते हैं रेशनल नंबर है, लेकिन 0 के जस्ट पहले क्या होगा, 0 के जस्ट पहले रेशनल होगा कि इरेशनल, यही चीज आपको सोचना है। तो ये चीज आपको कहीं मिलेगी, है ना, क्या मिलेगा कि 0 के जस्ट पहले, देखिए 2 चीजें मैं बताता हूं आपको। एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि अगर नंबर लाइन में कोई नंबर रेशनल है, उसका नेक्स्ट नंबर इरेशनल होगा, उसका नेक्स्ट नंबर रेशनल होगा, उसका नेक्स्ट नंबर इरेशनल होगा, ऑल्टरनेट, है ना। ऑल्दो ये बात करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि नंबर लाइन में नेक्स्ट नंबर जैसा कुछ नहीं होता है ना। आप मान लो 0 की बात कर रहे हो, आपसे पूछा जाए भाई 0 का नेक्स्ट नंबर बताइए, सो वी कैन नॉट से व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 0, है ना, वी कैन नॉट से। लेकिन हमें सर्टेनली ये पता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर जरूर आता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। और इसी तरह से 2 इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कह देते हैं कि भाई नंबर लाइन में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, ऐसा बोल देते हैं बस, ठीक है। तो देखो 0 से पहले, 0 आपका रेशनल है, तो 0 से पहले आप मान लो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इस पर आंसर कितना आ जाएगा, रेशनल पर 1 आ रहा है ना। और इसके आगे आंसर कितना आ जाएगा, इरेशनल 1 आ जाएगा। लेकिन 0 पर, 0 तो रेशनल होता है, तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि भाई 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल होता है, और बाद में रेशनल के बाद रेशनल आता है। तो अगर 0 आपका रेशनल है, तो 0 से पहले और 0 से बाद में क्या होगा, इरेशनल होगा। तो उस पर 1 1 आएगा और 0 पर क्या आ जाएगा, -1। तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से 1 पर कितना आएगा, 1 तो रेशनल है, और 1 के पहले इरेशनल बाद में रेशनल, वो भी अलग आएंगे। 1 के पहले पूछा जाए तो कितना आएगा, आपका 1 आंसर आ जाएगा, और 1 के आगे पूछा जाए तब भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूअस, तो ये एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह डिसकंटिन्यूअस है ना। किसी भी पॉइंट पर आप बात करेंगे, 1.2 की बात की आपने, तो 1.2 तो रेशनल है, उसके जस्ट पहले रेशनल, जस्ट बाद में रेशनल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली इस वे में नहीं है कि नंबर लाइन में ऐसा होता है। कैसा होता है कि हर रेशनल के बाद इरेशनल आता है, जो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी चाहिए कि ऐसा मैथमेटिकली नहीं है, लेकिन एक लॉजिक से बोल दे रहे हैं कि बिकॉज एवरी 2 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन देयर इज अ इरेशनल नंबर, है ना, एंड इन बिटवीन एवरी 2 इरेशनल नंबर देयर इज अ रेशनल नंबर। तो आप हर बार ऐसा बोल सकते हैं कि रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, कॉन्जुगेटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
I hope so this is clear. Question number 29. Question number 29. The function fx, this is given x minus 1 if x is less than 2, 2x minus 3 if x is greater than is equals to 2. बहुत बढ़िया. Some students are giving answer in advance. That's very good. सूरज, कितने क्वेश्चन लगा लिए आपने सूरज? कितने डाउट्स हैं? पूरे जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे. How many doubts you had? 5, 6, 7, 8, 10. Seems you could solve many questions. Yeah, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में. Awesome, very good. 8 questions है ना. Very good. हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. So fx is given x minus 1 and 2x minus 3. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं. All real values of x. This is continuous form. आपको चेक करना है किसके लिए कंटिन्यूस है. ओके, चेक कर लेते हैं हम. तो पहले ये फंक्शन देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, तो हमेशा कंटिन्यूस. 2 पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो LHL कैलकुलेट कर लिया. 2 से पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से पहले डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1 वहां पर रख दिया. 2 माइनस 1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया. ठीक है. और RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 से आगे 2 प्लस, फंक्शन कितना है 2x माइनस 3, इसमें 2 रख दिया. 4 माइनस 3 ये भी कितना दिख गया, 1 दिख गया. फंक्शन की वैल्यू 2 पर डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है, इक्वल लगा हुआ है, इसी में रख दिया. तो 2 रख देंगे. 4 माइनस 3 यहां से भी कितना आ गया, 1 आ गया. तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि पहले पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस ही था, उसके बाद भी एक पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस. 2 पर ही प्रॉब्लम था, तो हमेशा कंटिन्यूस. तो इसका ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं. ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, पहला ही आंसर है 29 का ए. दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. ओनली एट x इज इक्वल टू 2 ना. ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 2 ना. ओनली ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x नहीं, और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं. तो ए आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 31, क्वेश्चन नंबर 31. सो 31 देखिए, फंक्शन इज गिवन k times 2x minus x square if x is less than 0 and it is cos x when x is greater than is equals to 0. ठीक है. This function is continuous at x is equals to 0. तो k की वैल्यू बतानी है. x is equals to 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, k की वैल्यू बतानी है. एंड ऑप्शंस आर 1, 2, 4, none of these. ये 4 ऑप्शंस. ठीक है, देखिए. तो अगर कंटिन्यूस है तो बहुत आराम से बोल सकते हैं none of these इसका आंसर हो जाएगा, है ना. तो इसमें LHL कैलकुलेट किया, LHL कैलकुलेट किया, तो यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम k टाइम्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर. यहां 0 रख दिया, तो बहुत आराम से आप देख सकते हो 0 माइनस 0, तो k खत्म हो गया, यहाँ पे 0 बचा. RHL तो बहुत आराम से कोई बता सकता है, cos x वहां पर रख दिया, 1 आ गया. तो LHL की वैल्यू 0 आई, RHL की वैल्यू आई 1, तो लिमिट बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो गया. तो मैं k क्या करूं, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, है ना, बिकॉज 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो होता नहीं है. तो k की क्या वैल्यू रख देगी कंटिन्यूस आ जाए. भाई देखो RHL के साथ तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, 1 ही आएगा, है ना. k में क्या 1 रख दूं मैं, ना 1 रखने से क्या होगा, 1 0 से मल्टीप्लाई फिर भी 0 आएगा. 1 लेके आना, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, LHL किसी हालत में 1 नहीं आ सकता है. So there is no value of k for which LHL can be 0. So there is no value of k that the function can be continuous. So option D is the correct answer, है ना. None of these. There are no values. 1 to 4 का क्या बोलना है? There is no values in the all the real numbers for which this function can be continuous. तो option D answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, I hope so this is clear. 31, 32 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, है ना. किसी का अगेन एक्सप्लेनेशन जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं. ओके,
फंक्शन ये दिया हुआ है a प्लस एक्स होल स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन ए डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये कब है? जब x 0 नहीं है। Then the value of f of 0 so that the function is continuous at x is equals to 0. f of 0 की वैल्यू पूछी है अगर x is equals to 0 पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, बड़े बड़े ऑप्शन है, एक नन ऑफ दिस दिया हूं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। तो फंक्शन अगर 0 पर कंटिन्यूस है तो लिमिट जो निकलेगी यहां से निकलेगी LHL RHL, इसी से निकल जाएगी लिमिट। डायरेक्ट LHL RHL की जरूरत ही नहीं है। किसके बराबर होगी? f of 0 के बराबर होगी। तो f of 0 will be is equals to limit x tends to 0 a plus x square sin of a plus x minus a square sin a divided by x। ओके, so this is f of 0 है ना, यहाँ ये हमें सॉल्व करना है। so first thing we should come कि x की वैल्यू 0 रख देते हैं उठा के, रख दिया। यहाँ पर क्या बनेगा देखो, a plus 0 a square, okay, this is sin a minus a square sin a divided by 0। तो 0 by 0 indeterminate form, this means that we have to solve the function। okay, so what solution we can give here? क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें? देखिए ध्यान से ना, this is also important question, I think it has already come in some of the exam। so what we can do is there are two things which we can do। क्या है? इसका साथ तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, इसको तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। here we can use sin a plus b formula and here we can use a plus b whole square। so we'll try to use any one of them, okay? then we'll see what happens। so we'll try to use here a plus b whole square। so this will become a square plus x square plus 2ax multiplied by sin of a plus x minus a square sin a divided by x। दोनों मत यूज कर लीजिएगा एक बार में। Can't we use L'Hopital rule? Yes, we can use L'Hopital rule also। हाँ, L'Hopital rule यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उससे इजी हो गया है क्या? हाँ, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, L'Hopital रूल। लेकिन क्या है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूं आपको। L'Hopital रूल जब आपको यूज करना है तो लास्ट में यूज करिए, जब कुछ और नहीं मिल रहा है ना। लास्ट में यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, प्लीज बी केयरफुल, डोंट यूज L'Hopital रूल इन द बोर्ड एग्जाम्स। इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप उसमें यूज मत करिएगा बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू a, नहीं 0 था, 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, a स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस एक्स, 2ax साइन ऑफ a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a। अब इसी के साथ कुछ करना पड़ेगा, है ना। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम खोल नहीं पाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जस्ट कीप अ पेशेंट। कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन लगता है थोड़ा सा लेंदी है, और वो होता है ना। हर चीजें शॉर्टकट से या फिर जल्दी से नहीं सॉल्व होती, तो इस चीज को आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर साइन ए प्लस एक्स और ए स्क्वायर साइन ए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो डिनोमिनेटर के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर एक्स एज इट इज। ठीक है, इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो दिस विल गिव साइन ए प्लस एक्स एंड माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, इतना आ जाएगा। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इसमें मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बचा x साइन
a प्लस एक्स प्लस 2a, अच्छा साइन a प्लस एक्स भी कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा x साइन a प्लस एक्स, ठीक है ये कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा x, और x साइन a प्लस एक्स चला गया तो कितना बचा 2a, ठीक है इतना बचा, ओके आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर x है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं दो पार्ट में तो ये x कट जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं, ए स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला लगाया किसका, साइन c माइनस साइन डी, अब आपने जैसे भी याद किया हो है ना, साइन a माइनस बी याद किया है, साइन c माइनस साइन डी याद किया है, साइन x माइनस साइन वाई याद किया, जैसे भी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला लगाइए, कितना आएगा, हाँ तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, साइन नहीं कॉस आएगा, कॉस 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी ए प्लस एक्स माइनस ए बाई टू, ठीक है, तो पहले पार्ट में तो हमने फॉर्मूला लगाया, और जैसा कि मैंने बोला इसको अलग अलग कर देते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में x, देन द सेकेंड पार्ट दैट इज x साइन a plus x multiplied by x plus 2a and divided by x, ठीक है, I hope so this much is clear। क्या किया हमने अभी तक, we have used the a plus b whole square formula और उसको पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, और a स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लेके वहां पर sin c माइनस sin d लगा दिया, बाकी टर्म में जो कॉमन था उसको लेके अलग अलग कर दिया, अलग अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ कट जाएगा ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो a से a कट गया, ठीक है, so this will give limit x tends to 0 2a square cos of x plus 2a divided by 2 sin of x by 2 divided by x plus sin of a plus x multiplied by x plus 2a, ठीक है, ये अभी देखिए यहां से मुझे कुछ दिख रहा है कि साइन के अंदर वाला नंबर जो है वो 0 जा रहा है ना, साइन का मुझे साइन फंक्शन दिखा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सोचा साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, what happened, just a second, sorry got disconnected, okay I'm audible, yes okay, so we'll go ahead, so a square cos x की वैल्यू 0 रख दी, यहां पर देखो कितना होगा 2a by 2, 2 से 2 कट जाएगा a आ जाएगा सीधे सीधे, बाकी सब तो कट ही गया है, और यहां पर कितना आ जाएगा x की वैल्यू 0 रख दीजिए, sin a x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2a, दिस इज द आंसर, उसको आप मैच कर लो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट इज द आंसर, नोट कर लीजिए दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के उसको ओपन करके और cos c माइनस cos sin c माइनस sin d लगा दिया, अलग अलग कर दिया और x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, फिर आप नोट करिए, 32 था ये, 34 क्वेश्चन नंबर 34, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना, 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है a function is continuous at x is equals to point
एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, जो उसके डोमेन में है ना, फंक्शन के डोमेन में, x बिलोंग्स टू इन द डोमेन ऑफ फंक्शन इफ लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fx इज इक्वल्स टू fx नॉट। हाँ ये तो सही है, कंटिन्यूटी की यही तो डेफिनेशन होती है ना, x इज इक्वल्स टू x नॉट पर अगर जो उसके डोमेन में जो आप रख सकते हो उस पर कंटिन्यूअस है, अगर लिमिट की वैल्यू इसके बराबर है तो फर्स्ट सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b इफ इट इज, क्या दिया गया है, f is continuous in closed interval a b if f is continuous in open interval f of a बराबर f of b। क्या ये सही है भाई? इसके लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए थोड़ी, है ना। जस्ट हाँ, f of a is equals to f of b। तो समझ लीजिए क्या बोल रहा है ये, कि कोई फंक्शन a से b मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, a से b, इसमें कंटिन्यूअस है कब, अगर वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इट इज नॉट ट्रू, है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर a कॉमा b पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब क्या है कि a कॉमा b का मतलब हर पॉइंट पर बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जब क्लोज्ड इंटरवल की बात आती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए ये ग्राफ है जो आप सर्टेनली देख सकते हैं कि ये a से b में कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल की अगर आप बात करेंगे तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ना। ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि इस इंटरवल में a नहीं है और b भी नहीं है। a पर कुछ दिक्कत हो रही है, देखो a पर ग्राफ जो है वो ऊपर है ना, a पर ग्राफ ऊपर है और a के जस्ट बाद फिर यहां पर आ जाता है। लेकिन अगर आप क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है ना। क्यों? क्योंकि a पर देखो फंक्शन की वैल्यू a पर, फंक्शन की वैल्यू a प्लस के बराबर नहीं है ना। तो देखो कंडीशन क्या होती है अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, इसमें पहली कंडीशन क्या, कि उसको ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस चीज को लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है। a पर क्या होना चाहिए, देखो अब a के पहले तो आप कुछ रख नहीं सकते, है ना। a पर कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस और f ऑफ a क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। a माइनस का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है ना, a माइनस तो इस इंटरवल में है ही नहीं है, a से कम। तो जब इतनी चीज बच जाती है इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस का मतलब उस पर वैल्यू और उसके राइट साइड पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं b की बात करूं, b पर, तो b पर क्या होना चाहिए, b पर उसके पहले और उस पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। b के आगे क्या है वैल्यू वो मैटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि b से जस्ट आगे इस इंटरवल में नहीं है। तो b पर क्या होनी चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, और जो लेफ्ट साइड वाला है उस पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए और राइट साइड वाला पॉइंट जो है उस पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन गलत है कि अगर ओपन इंटरवल में ही दिया हुआ है और f ऑफ a बराबर f ऑफ b दिया हुआ है, तो यहां से मैं f ऑफ a बराबर f ऑफ b कर भी दूं। देखो ये एक एग्जांपल है, देखो यहां से f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर हो गए, है ना, लेकिन फिर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि a पर कहीं और जा रहा है, b पर कहीं और जा रहा है, ग्राफ पर नहीं आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड इज कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल। हाँ तो कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, उसके बारे में क्या कहना है, तो पॉलिनोमियल है। तो यहां से आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक सो सी पार्ट इज करेक्ट, सी पार्ट इज करेक्ट। चलिए तो फिर हम आज यही स्टॉप करेंगे। 34 क्वेश्चंस वी कुड सॉल्व एंड आई थिंक सम मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। many are remaining? तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें 40 तक में, तो इसके आगे क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे। 75 क्वेश्चंस भी है ना, तो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो सब लोगों को समझ में आया ना, जो भी हमने पढ़ा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाज क्लियर टू यू, है ना।
and slowly you will understand the way of my teaching, and I can make sure कि आप 4-5 क्लासेस ऐसे अटेंड कर लेंगे, then you will start developing very good understanding. ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, and it is your effort actually. It is 70% students effort. Your practice, जो भी आपको सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, make sure that you try to solve RD Sharma, है ना, as many questions you can solve, है ना. Try to solve RD Sharma questions because that will make a very strong foundation for you. Then further questions we can solve very easily, and some more concepts we can build upon that, because most of the things which I also teach is very much related to RD Sharma, those concepts and everything. So especially those students who are preparing for JEE, so it is mandatory for them that they go through RD Sharma in their off time, whatever time they have, and then they can try to solve the sheets also. Okay, thank you very much. We'll meet tomorrow at the same time, 6 o'clock. Thank you. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर. हाँ बताइए. सिंगेज बुक कैसी है सर? सिंगेज? हाँ सर, सही हो गया सर, मैं तो भूल लगा रहा हूँ. हाँ, दिस इज आल्सो गुड. हाँ, दिस इज आल्सो गुड फॉर जेई. सही. इसमें एडवांटेज ये है कि काफी सारा थ्योरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. हाँ सर, हाँ बढ़िया. Yeah, this also. Okay, thank you.